तो कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का, हम लोगों ने कल बात किया था। उस फर्स्ट चैप्टर में कल हम लोगों ने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, या इसको आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या है? तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। लेकिन जब इसी लेमा का यूज हम लोग करते हैं किसी क्वेश्चन को बनाते टाइम, तब ये लेमा क्या बन जाता है? एल्गोरिथम बन जाता है। जब सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तब ये कहलाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन जब इसी लेमा का यूज किसी क्वेश्चन को बनाने में करेंगे, एज अ टेक्निक, एज अ ट्रिक अगर इसका हम यूज करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? लेमा कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे, ठीक है ना। चल, तो आप लोगों ने इस पे जो कल क्वेश्चन बनाया था उसमें क्या सब दिक्कत हुआ है बताइए तो। पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? पढ़ो। एवरी पॉजिटिव इंटीजर, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है प्रूव करने को कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड, ठीक है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों, वो पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, ये हमें प्रूव कर देना है। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर को आप जानते हो, वो पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, आपको ये प्रूव कर देना है। अब पॉजिटिव इंटीजर जैसे क्या? देखो इंटीजर ये होता है, यहाँ 0 होगा, इधर 1 2 3 4 ऐसे चलते जाओगे। 0 के लेफ्ट साइड में आओगे तो क्या मिलेगा? -1 -2 -3, और इस तरह से आप लेफ्ट साइड में चलते जाओगे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर का। तो जो 0 के लेफ्ट साइड है दे आर नेगेटिव इंटीजर। ये कैसे इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। तो हमें इस क्वेश्चन में 0 के लेफ्ट साइड के लिए बात नहीं करना है। किसके लिए बात करना है? 0 के राइट के लिए। यानी हमें बात करना है पॉजिटिव इंटीजर, यानी यहां से लेकर। तो पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 10, कुछ भी सोच लो। मान लो हमने सोचा 1, तो 1 इवन है या ऑड है? ऑड है। कैसे मालूम चला भाई कि 1 ऑड है? क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। तो कोई भी नंबर ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हो? 2 से डिवाइड करते हो नंबर, यही करते हो ना। तो हम अब देखो 2 से, यूक्लिड ने क्या कहा था कि जिससे डिवाइड करोगे, यानी कि जो डिवीजर होगा उसको क्या मानने के लिए कहा था इसने? बी मानने के लिए कहा। यही ना कहा था यूक्लिड जी? कि जिससे डिवाइड करोगे जो डिवीजर होगा उसको क्या मानोगे? बी। और जो डिविडेंड होगा उसको क्या मानोगे? ए। यानी डिविडेंड में हमारा कौन है? ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग? ए मानेंगे। तो मान लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब कल ही हम लोगों ने ट्रांसलेशन सीखा था। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? इस b से a को डिवाइड दे रहे हो, तो इसको क्या लिखेंगे? ऑन डिवाइडिंग b, ऑन डिवाइडिंग
ए बाई बी, लेकिन बी की जगह कितना है, दूर है। तो हम क्या लिखे यहां पे, ऑन डिवाइडिंग ए बाई 2 बी गेट, कोसेंट को क्या लेते थे, Q, एंड रिमाइंडर को क्या करना है, कोसेंट एंड रिमाइंडर R। यही मानते थे ना, किसी को कोई तकलीफ है, चलो बउआ इसको मिटा देते हैं। तो ये तो हमने कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा होता है 0 से, छोटा होता है बी के, यही ना है। अब देखो बी क्या होता है, बी यूक्लिड वाला में बड़ा अच्छा चीज है, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसमें ए क्या होता है, डिविडेंट होता है ना, मीन्स जिसमें भाग देंगे जो अंदर वाला होता है ना, ये डिविडेंट होता है। बी क्या होता है, तो बी होता है डिवीजर, यानी जो बाहर लिखे रहते हो ना सो। क्यू क्या होता है, कोसेंट होता है, और आर क्या होता है, तो रिमाइंडर होता है, यही होता है ना जी। तो चलो, तो इस वाला में भी ये बी क्या होगा, डिवीजर होगा, माने जिससे भाग दे रहे हो वही ना बी है। देखो तो तुम अपने वाला लाइन जो लिखे हो, ये लाइन में पढ़ के पता करो तो किससे भाग दे रहे हो, दूसरे ना लिखल ना है, ऑन डिवाइडिंग ए बाई 2, माने किससे भाग दे रहे हो, यानी कि हमको तो ये मालूम है कि अच्छा बी की जगह क्या लिख देना है, 2 लिख देना, तो बस लिख दो, ये हो गया ए, बी के जगह 2 क्यू प्लस आर। बउआ आप क्या किए हो, बी के जगह पर यही लिखे हो, तो जहां जहां तुमको बी मिले ना, वहां वहां तुम क्या लिख देना, लिख दिए। अब सोचो कि जब 2 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, 1 और 0, तो इसमें कह सकते हैं दैट इज r बराबर 0 हो सकता है, और कोई दिक्कत। अब बारी बारी से काम करते हैं, एक बार इफ r बराबर सबसे पहले लेते हैं 0, तो जब r 0 होगा तो इसको देखना ये क्या बन जाएगा, ये a से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, तो खाली r को छूना है, बाकी किसी को नहीं छूना है, तो a को a छोड़ दिए, r दिखाई दिया, r से क्या लिख देना है, r को जी, तो ये क्या बन जाएगा, 2q। देखो तो इसको तुम 2 into q कह सकते हो ना, तो 2 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जब भाग दोगे, देखो ना यहाँ 2q के जब 2 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, और 2 से कटेगा तो इवन है कि ऑड है, जो 2 से कटता है वो क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है, किसको कहते हैं इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो। ऑड किसको कहते हैं, जो 2 से 9 कटे, तो ये 2 से कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, कटने वाला है, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया, कोई दिक्कत। अभी तो r का एगो मान बचले हैं, तो इसको भी कर लेते हैं, इफ r बराबर, तो r को 1 रखना है, बाकी किसी को नहीं छूना है। देखो a है तो a को नहीं छुएंगे, ये 2 है तो नहीं छूना है, q है इसको भी नहीं छूना है, r मिल गया, r को नहीं छोड़ना है, r को क्या लिख देना है जी, 1। अब देखो तो a में से तुम 2 कॉमन निकाल सकते हो, देख के बताना, ध्यान से पहले इसको देखो और तब हमको देख के बताओ कि क्या तुम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो।
देखो अगर इरे ऐसा होता ना 2q प्लस 2 होता तब तो तुम 2 कॉमन निकाल लेता, और नीचे होता 2 तो 2 से ही 2 कट जाता, लेकिन ये 1 है 2 नहीं है, कितना है? तो 2 कॉमन यहाँ से तुम ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो। एकरा मतलब कि 2 से नहीं कटेगा। जब 2 यहाँ लिखोगे तो 2 से कोनो कटने वाला है? जब गुना में ऐसे रहता 2 तब ना कटता, वो तो है नहीं, माने 2 से नहीं कटेगा। तो जो 2 से नहीं कटेगा उसको क्या कहोगे? तो 2 से डिवाइड देने के बाद दुइये को केस बन रहा था, या तो 0 या तो 0 पे देखे हैं तो इवन हो गया, 1 पे देखे तो ऑड हो गया। इसका मतलब है कि या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। लिख देंगे लास्ट में, हेंस यही लिख देंगे, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड प्रूव्ड। ठीक है? किसी को तकलीफ है बच्चों इसमें? बहुत आसान चीज है। अब देखो क्वेश्चन कभी कभी तुमको ई दे के पूछ सकता था, प्रूव करो कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर 2m या 2m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, यो पूछ सकता था। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, जैसे कल हम देखे थे ना 3m प्लस 1 3m प्लस 2, तो इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता था। इसमें भी वही है, इधर से कटेगा तो इवन, इधर से नहीं कटेगा तो और। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, बहुत आसान चीज है बच्चों, थोड़ा सा मन लगा दो, बहुत इजी चैप्टर है ये, एकदम बच्चा वाला चैप्टर है ये। बोलो तो जी क्वेश्चन क्या है? सो एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6m plus 1 6m plus 3 6m plus 5 for any integer m, है ना? देखो बउआ, बात को जरा समझना है थोड़ा ध्यान से। ठीक है, बात कुछ ऐसा है कि ये चीज जो है ना, यूक्लिड को याद करो। यूक्लिड ऐसे कहा था, a बराबर bq प्लस, कहा था ई क्या कहा है तुमको? bq, b 6 नहीं कहा था, b का ई तुमको क्या दिया है? 6m प्लस। तो इसको खूब ध्यान से देखो, अब खूब ध्यान से देख के जब मिलाओगे तो क्या समझोगे? कहानी कुछ ऐसा था। ओ बात ऐसा है कि B को इसने क्या कह लिया? 6, Q को क्या कह लिया? M, और R कितना हो गया? 1। ऐसा ही दूसरे वाला को देखोगे तो इसमें क्या समझोगे? B को कितना कहा उसने? 6, Q को M, R को, ऐसा ही इसमें भी। तो ये कॉमन सेंस लगाओ भाई कि B किसको कहना होता है? जिससे डिवाइड देते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखने से b का मान कितना लगता है? 6 लगता है, माने इस क्वेश्चन में कितना से डिवाइड देना होगा? 6 से देना होगा। इनमें तो किसी को तकलीफ नहीं है। फिर ये कहा है कोनो पॉजिटिव इंटीजर है, एक बार ऑड होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑड हो जाएगा। मान ले पॉजिटिव इंटीजर, तो कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने सिर्फ पॉजिटिव माना है, ऑड फॉर्म हम उसको दिखा देंगे। अच्छा, अब किससे डिवाइड करोगे भाई? क्या लिखोगे? तुम अभी समझे हो ना कि ई तो बीच वाला ए है, अब भाग किससे दे रहे थे तुम? ई क्वेश्चनवा में बी से भाग दे रहे थे रे, 6 से दे रहे थे। तो इसको ट्रांसलेट करके क्या लिखोगे? ऑन डिवाइडिंग ए बाई 6 we get quotient q
एंड रिमाइंडर आर। अब देखो तुम तो कहोगे यहाँ तक कोसेंट m था और हमने क्या मान लिया q, तो कोनो बात नहीं है, यूक्लिड तो q ही माना था ना, तो हम भी q माने हैं। अब बाद में कहेंगे अच्छा अगर q m होता तब तो वही हो जाता, तो बाद में कर लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि m भी कोनो इंटीजर हो सकता है। क्वेश्चन लिखा है कि m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो m के कुछो मान हम अपने मन से मान सकते। यहाँ तक आने में किसी को दिक्कत है? अब हम लोग अगर बच्चों इसमें लगा दे यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लगा दे तो इससे क्या मिलेगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहा गया था रे? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r बड़ा या बराबर होगा 0 से लेकिन छोटा होगा ना। फिर से वही पुरानी कहानी, b किसको कहते हैं? डिवीजर को, मतलब जिससे भाग देते हैं। तो इस क्वेश्चन में तुम किससे भाग दे रहे हो? 6 से, मतलब b का मान कितना है? 6। तो देखो जहां तुमको b दिखाई देगा ना उसको छोड़ना नहीं है, 6 लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो तुम सोचो कि जब 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर का बच सकता है? 5, 7, 2, तो लिख देते हैं डेट इज r बराबर 0, 1, 2, 3, यही हो सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। अब बारी बारी से क्या करेंगे रे? एक बार r को लेंगे 0, एक बार लेंगे, ऐसे लेते चलेंगे, तो चलते हैं लेते। इफ r बराबर 0, अब देखो इसमें समझना है बात को, खूब ध्यान से देखना है, छोट छोट बात बता रहा हूं। ये क्या लिखा है? r बराबर 0, माने दिक्कत किससे है? तो खाली r को नहीं छोड़ोगे, ओकरे 0 लिखोगे, बाकी किसी दिक्कत नहीं है। a से हमको कोई दुश्मनी नहीं है, a को छोड़ देना है। 6 से भी दिक्कत नहीं है, छोड़ देना है। q से भी दिक्कत नहीं है, छोड़ देना है। r मिल गया, दिक्कत है इससे, क्या लिख देना है भाई? क्या बन जाएगा? a बराबर 6q। अच्छा 6q को तुम 2 गुने 3q कह सकते हो। देखो 2 है नए में, तो 2 है तो इवन होगा कि ऑड होगा? जिसमें 2 आ जाए, 2 गुने 5 है तो इवन होगा कि ऑड? देख लो 2 से भाग दोगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, और जब 2 से कट गया तो क्या होगा? इवन की ऑड? इवन होगा। तो ए में भी 2 है ना, तो ये क्या होगा? इवन की ऑड? इवन होगा, मतलब ई क्या हो गया? लेकिन क्वेश्चन तो हम लोग कहा था ऑड खोजने के लिए, माने ई वाला ऑड का काम नहीं चलाएगा। चलिए अब लेते हैं r को 1, इस बार हम लोग r को क्या लिए हैं? 1 लिए। तो जब r को 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6q प्लस 1। अब देखो तो तुम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो जब 2 कॉमन नहीं गया मतलब 2 से नहीं कटेगा, और 2 से नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया? देखो तो ये ना कहा है कि 6 ना, लेकिन क्यों है? हमारा m चाहिए। अगर हम ऐसा कर लें कि q बराबर m कह दे से, तो a बराबर क्या हो गया? 6m प्लस 1 हो गया। ये कौन चीज है? अब r को 0 भी ले लिए, 1 भी ले लिए, तो अगली बार क्या लेंगे? 2 लेंगे। लेते हैं r को 2, तो लिखिएगा इस बार इफ r बराबर, तो r को 2 मतलब a से दिक्कत नहीं है तुमको। इसके बाद 6 था, इसके बाद इकरा बाद प्लस, इकरा बाद क्या है? r है, जिससे दिक्कत है ना, क्या कि r तो 2 हो गया है। अब देखो तुम इकरा में से 2 कॉमन ले सकते हो क्या? तो 2 कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा?
अब भाई ये में 2 कॉमन है तो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो कट गया तो इवन होगा कि ऑड होगा? और इवन होगा। तो ई इवन होगा तो हमको इसको भी नहीं चाहिए। देखो क्वेश्चन में +2 नहीं दिया है तुमको। काहे नहीं दिया है? काहे कि इवन हो गया। अब बात तो ऑड का कर रहे थे हम। अब अगला बार क्या करेंगे हम लोग? r को 3 लेंगे। इफ r बराबर, तो a बराबर क्या होगा? देखो a में से 2 कॉमन जा रहा है क्या? 2 कॉमन जा रहा है। कितना कॉमन जा रहा है? तो 3 लेंगे कि ना लेंगे? 3 कॉमन लेने से कोनो फायदा होगा? इवन है या ऑड है कि 2 से पता चलता है कि 3 से? 2 से चलता है ना। तो 3 कॉमन लेने से न लेने से कोई फायदा नहीं है। तो कहला 3 कॉमन ले, तो इसलिए 3 कॉमन हम नहीं लेंगे। फायदा किससे है? 2 से। अगर 2 कॉमन जाएगा तब लेंगे, नहीं जाएगा तो कॉमन तो नहीं लेंगे। एक कह देते हैं कि अगर मान लो QM हो जाता तब क्या होता? A बराबर 6M + 3 होता। ये क्या है? इवन है कि ऑड है? तो एक ऑड लिख देते तुम। अब एक बाद क्या करते हैं? इफ r बराबर करते ना। अब क्या करोगे? इफ r बराबर 3 हो चुका है, 4 की बारी है ना। तो जब 4 लोगे तो ये क्या बनेगा? a बराबर 6Q प्लस, देखो तो में कॉमन जा रहा है क्या? 2 कॉमन जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। तो जिनमें से 2 कॉमन जाएगा वो इवन होगा कि ऑड होगा? इवन होगा। तुमको तो ऑड देखना है, माने ई भी आंसर में नहीं हो सकता है। तो देखो 6Q प्लस 4 आंसर में नहीं दिया है। अब क्या लेना है हमको? r को 0 ले चुके, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब क्या लेंगे? r बराबर 5। तो ये क्या हो जाएगा? 6Q प्लस 5। 2 कॉमन जाएगा क्या इसमें? नहीं जाएगा। तो क्या कर दे? अगर मान लें कि Q बराबर M हो जाए, ऐसा हम कह दें, तो A बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो गया? ऑड हो गया। तो खोज के निकालो तो ऑड वाला कौन कौन हुआ? 6M + 1 हुआ, 6M + 3 हुआ, 6M + 5 हुआ। यही ना क्वेश्चन कहा था। लिख देंगे hence odd integer are in the form 6M + 1, 6M + 3, 6M + 5 for any integer m proved। बोलो दिक्कत? ऐसा ही बनाए हैं, कुछ अलग नहीं सोचे है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा देखते हैं। So that the square of any positive integer। अच्छा, इस बार हमको बात करना है स्क्वायर का ना। Yes sir। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, आगे बोलिए। either of from 3m or 3m + 1 3m or 3m + 1 from some integer m for some integer m। m। ठीक है, Yes sir। देखे बच्चों? अच्छा एक बात देख के बताओ, सोच के बताना। यहाँ देखो ध्यान से, ए में कितना से डिवाइड दे रहे होंगे? इस क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड कितना से देंगे? 3 से। 3 से, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखोगे तो b की जगह 3 आ गया। Yes sir। तो मान लेते हैं। फिर है ना, कोनो एनी पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है तो मान ले, क्या माने? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ना। इसके बाद ए तो आपका इंटीजर हो गया, और इसको डिवाइड कितना से करना है? 3 से। ट्रांसलेट करके क्या लिखोगे? ऑन डिवाइडिंग a by 3 we get quotient
क्यू एंड रिमाइंडर आर, ये लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे जी? बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है जी यूक्लिड डिवीजन लेमा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा है 0 से लेकिन छोटा है बी से। यही है। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसमें डिवाइड किससे कर रहे हैं? 3 से। यानी b के जगह कितना लिखना चाहिए हमको? 3 लिखना चाहिए। तो लिख लीजिए, ये a बराबर 3q प्लस आर हो जाएगा, जहां r के लिए कुछ ऐसा कंडीशन होगा ना। एक बात गौर करो रे, क्वेश्चन में तो इहो कहा था ना कि किए हैं हम लोग, तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अगली बार? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है? दोनों साइड। तो दोनों साइड जब आप स्क्वायर करोगे तो देखो a का स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर, और ये क्या होगा? 3q प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। क्या होगा ये? a स्क्वायर प्लस 2ab। देखो पहले बार यहाँ पहले जो लिखल है तो a है, लेकिन a में पहले क्या लिखल है? माने a के जगह कितना होगा? प्लस 2 इंटू 3q। अब b जो बाद वाला है तो b है, यही ना होगा रे? माने तुमको क्या मिलने वाला है? a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करना था तो 3 तिहाई 9 ना, इसका स्क्वायर करोगे प्लस 2 3 जा 6qr प्लस आर स्क्वायर। ये कंडीशन अपना मेंटेन रहेगा। कंडीशन क्या मेंटेन रहेगा? कि r 0 से तो बड़ा है लेकिन 3 से। इसका मतलब हुआ कि r का मान क्या हो सकता है? 0 1 2 हो सकता है। 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 3 से छोट सब आ सकता है। अब फिर क्या वो केस बना? 1 2 3, 3 गो केस कराइएगा। चलिए कराते हैं 3 गो केस। देखिए पहली बार करेंगे इफ r बराबर, तो देखो r से मतलब किससे है तुमको? r से। तो ई होगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर जोड़, देखो यहाँ r है, r को क्या रखोगे? नहीं यहाँ देखोगे r है, r को क्या रखोगे? तो 0 से गुणा करोगे तो 0 माने खत्म। फिर यहाँ चलोगे 0 तो ये भी खत्म, तो क्या बचेगा? सिर्फ यही बचेगा। तुमको क्या लाना था? तो देखो, तो अब इसको अगर हम लोग ऐसा लिखें 3 इंटू 3q स्क्वायर तो कोई दिक्कत ना। देखो 3 है मिल रहा है, क्या चाहिए? हमारे पास ज्यादा क्या है? 3q स्क्वायर, ये ज्यादा है ना। तो हमारे पास जो ज्यादा है बच्चों ओकरे को m मान दो, जो ज्यादा है ओकरा का मान दो, क्योंकि हमको तो लाना वही था जो कह रहा था। तो एकरा के m मान लेंगे तो 3m हो गया, माने ई वाला तो मिल गया। अब क्या करेंगे? r को इस पर कितना लेंगे? 1 लेंगे। इफ r बराबर 1 तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर 9q स्क्वायर। देखो r को 1 लिखोगे ना तो ये 6 आई क्यू, r को 1 तो कितना बनेगा? ये 6q।
अब प्लस आर को 1 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर होगा, कितना बनेगा? देखो तुमको +1 चाहिए ना, अब +1 तो है, मन निकला के छोड़ दें। ई दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे? 3, तो ये क्या होगा? 3q² प्लस होगा। अगर तुम ये कह दो, क्या कह दो कि 3q² प्लस 2q, ये अंदर में तुमको m चाहिए, ये पूरा को m मानना पड़ेगा इसके लिए। तो ये पूरा को क्या मान दिया तुम? तो a बराबर क्या हो गया? e भी आ गया, लेकिन अभी एक और रिमाइंडर तो बचने रह गया, एक के सॉल्व करना पड़ेगा। करते हैं इसको भी सॉल्व। इफ r बराबर, तो r बराबर जब 2 लोगे तो देखना 6 q का q लेकिन r का 2, कितना हो जाएगा? 12q होगा। 6 दूना, r के जगह 2 का स्क्वायर है तो कितना होगा? 4। अब सोचो हमको तो 4 नहीं लाना है, हमको तो 1 न तो 3m लाना है ना, तो दिमाग तनका लगा लेते। दिमाग है ना बच्चों? दिमाग है कि ना है रे? तो लगा दो। यही 4 को देखो, 4 को 3 जोड़ 1 लिख सकते हो, तो बच्चों लिख सकता है। 2 जोड़ 2 मत लिखना, 3 जोड़ 1 का है, कितना लावे के है? ए लागी लिखे हैं। अब इस सब में से 3 कॉमन ले लो, सब में से जब 3 कॉमन लोगे तो ये क्या होगा? 3q²। अब देखो मिला लो, देखो 3 तो 3 मिल गया, बढ़िया है, +1 भी मिल गया, हमरा ये न फाजुला गया है। जगरा का लाना था तो काटकुट नहीं करना है, मान लेना है कि जो हमरा आया ना उन्हें क्या होगा? m होगा। अब देखो कोनो कोनो लड़का को यहाँ तकलीफ हो जाता है कि बड़ा अजीब हाल रे, कहियो कहियो कुछो के मान रहे हैं, यहाँ इसको ये मान लिए हैं, यहाँ इसको ये माने, यहाँ इसको ये माने, बड़ा गड़बड़ बात है। तो क्वेश्चन खुद कहा है कि m कोई इंटीजर होगा, इसलिए हम मान रहे हैं। समझिएगा, जब आप भाग देते हैं, ऐसे जब आप भाग देते हैं तो यहाँ कोई ना कोई संख्या ही मिलता है आपको, मतलब कोई इंटीजर मिलता है। अब मान लो कि आप किसी संख्या का स्क्वायर करोगे, किसी नंबर का स्क्वायर, तो किसी नंबर के स्क्वायर करने से कुत्ता बिलाई मिल सकता है? क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। तो समझो कि q नंबर है, एक स्क्वायर करेंगे तो कोनो ना कोनो नंबर मिलेगा। अब उन नंबर को जब 3 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? कोनो नंबर को 3 से गुना करोगे तो हाथी घोड़ा मिल सकता है, क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। m भी क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर है, m को नंबर मान सकते हैं, इहो नंबर है, इहो नंबर है, तो m मान लिए। वैसा ही यहाँ भी देखो कि ये तो पूरा नंबर होगा, देख लिया तुम अभी। एक क्यूब है, एक क्यूब के मतलब क्या होता है रे? एकरा को 3 बार गुना करोगे तो बच्चों जानता है ना। देखो 3 3 जा 9 3 जा 27, क्यू का क्यूब हो गया। अब प्लस बी के जगह आर है, अब फिर 3b है, तो 3 3 जा 9qr इंटू 3q प्लस, यही ना होगा जी? कोई तकलीफ है? अच्छा, ये तो हो गया, ये तो इधर वाला बात तो हो गया। इसके लिए क्या करना है? दैट इज r बराबर क्या हो सकता है? 0 1 2। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब इफ r बराबर 0, तो देखो ये चीज क्या बनेगा? aq बराबर r 0 है तो ये कितना हो गया? a में भी r है तो ये भी मतलब इतना ही बचेगा। अब तुमको तो क्या लाना है? तो इसी को तुम 9 इंटू 3q² लिख सकते हो। अब क्या करोगे? 3 कॉमन का लेंगे तो 9 चाहिए, तो 9 तो बना दिए। अब क्या करें हम?
सर आर तो नहीं लिखे ना। अरे बाबा आर तो जीरो है तो जीरो हो गया, कहानी खत्म। ई भी जीरो, कहानी खत्म। देखो रे हमको ई आया, लाना का था 9m, तो का करें आगे हम कैसे उसको 9m बनाए? कोई उपाय बार 9m बनावे के? मेरे बोका लेखा सोचता है, उल्लू सोच। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, तो ये तो मिल गया। तोरा पास का आ रहा है 3q², ओकरा पास का है, एक लड़ाई है ना। हम कहते हैं चल भाई हमरे वाला 3q² तोरा m के बराबर है, झगड़ा खत्म। अब बस खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो ये क्या बन गया, a³ बराबर 9। एकरा तो तुम्हें मान लिए, तो ये क्या हो गया, मिला कि ना मिला? ऐसा ही r को क्या रखोगे इस बार, 1 रखोगे, रख दें। तो इफ r बराबर, तो ई क्या होगा देखो, a³ बराबर 27q का क्यूब प्लस r1 है, तो इसको लास्ट में लिख रहे हैं। इसको लिखिएगा तो 9q, 3q प्लस r1 है, अब प्लस er1 का क्यूब ना। अब देख मिलाओ, +1 चाहिए है, का चाहिए, तो कॉमन 9 लाना पड़ेगा ना, ले लो कॉमन 9, क्या बचेगा, 3q का क्यूब 9 गया तो ये क्यूब बचेगा +1। अब क्या करोगे, सर हम सर सिर्फ m बच रहा है लाने। हाँ तो क्या करेंगे, सर हमको जो बीच में जो निकला उसी को m मान लेंगे। हाँ एकदम एकरे मान लेंगे, ये बच्चा वाला बात है। एकरे के काम मान देना है, जिस बात का झगड़ा हो खत्म कर देना है ना। तो अब a³ बराबर क्या हो गया, 9m + 1, इसको माना है तो से लिख दीजिएगा, यहाँ भी लिख दीजिएगा से, क्योंकि आपने माना है। तो दुगो तो हो गया, अब किससे करना है, 2 से, वो भी कर दें। इफ r बराबर, a³ बराबर कितना होगा, 2 रखोगे तो 9 दूना 18, q इंटू 3q प्लस 2, और 2 का क्यूब। देखो मिलाओ, क्या करें, 8 तो मिल रहा है, क्या करना होगा, 9 कॉमन लेना होगा, क्या बचेगा, 3q² 2q इंटू होगा। अब क्या करोगे, जो बीच में आया उसी को m मान जो लेंगे। बीच में आया उसको m मान लेंगे। तो m मान लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर तुम बीच वाला को m मान लोगे तो उससे क्या होगा, हो जाएगा, मान दो m, m मान दोगे तो ये क्या हो जाएगा, a³ बराबर, मिल गया। देखो क्यूब है तो किस फॉर्म में है, 9m की। यहाँ भी क्यूब है तो किस फॉर्म में है, 9m + 1। यहाँ भी क्यूब है तो किस फॉर्म में है, +8। मतलब ये कह सकते हैं ना कि किसी भी नंबर का जो क्यूब होगा वो या तो 9m, या तो 9m + 1, या तो 9m + 8 के फॉर्म में होगा। चाहे m का मान हम कुछ रख सकते हैं। दिक्कत, बात समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को तकलीफ है? तो ये है पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज क्लास 10th का, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें एक चीज हम लोग और कल सीखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन, HCF का लीनियर कॉम्बिनेशन, जो NCERT के बुक में तो नहीं दिया है, बट RD शर्मा RS अग्रवाल के बुक में दिया है। अब बोर्ड इससे क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, तो आज का सभा यहीं पे समाप्त हो गया, फिर मिलते हैं कल। ऐसा ही 2 को किसी नंबर से गुना करोगे तो क्या आएगा, नंबर, और 2 गो नंबर को जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 गो नंबर को जोड़ के क्या आएगा, नंबर ही आएगा। अब क्वेश्चन कहा है कि ये नंबर है, m मान दिए हैं, इसीलिए हम बार बार सबको अलग अलग चीज को m मान रहे हैं। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इस चीज को। तो सर एक बार ये समझा दीजिए। क्या
क्या If r equal to 2 बोला टू बोला, आर को जब टू लिए हो तो यहाँ देखो, इसमें तुमको जहां जहां आर दिखाई देगा तो वहां वहां टू रखोगे। Yes, तो sir. ई जगह तो तुमको आर दिखाई दिया नहीं, sir. लेकिन छोड़ दिए। Yes, sir. अब यहाँ आए तो आर दिखाई दिया, तो 6 को 6 रखे, क्यू को क्यू रखे, लेकिन आर को नहीं छोड़ेंगे। Yes, sir. दो लिख दिए, Yes, तो sir. 6 दूनी के 12 क्यू हो गए। Yes, sir. अब फिर यहाँ आए, तुमको आर दिखाई दिया तो नहीं छोड़ोगे, स्क्वायर लिखोगे। Yes, तो sir. 2 के स्क्वायर कितना हो गया? 4. हमको तो प्लस में 1 रखना था, संख्या कितना रखना था? 1. तो इसलिए हमने दिमाग लगाया, आई 4 को 3 जोड़ 1 लिख दिया। अब 4 को तो 5 घटाव 1 भी लिख सकते थे, Yes. लेकिन हमको घटाव 1 चाहिए का, Yes, sir. तो काहे घटाव लिखेंगे ना लिखेंगे, हमको जोड़ 1 चाहिए था, इसलिए हम इसको 3 जोड़ लिख दिए यहाँ पे। Yes. आई में से 3 कॉमन ले लिए। Yes. अब बाकी जो बचा उस पे मान दिए, कहानी खत्म हो गया। Yes, sir. बोला तो So that So that cube क्यूब, of any positive इस integer बार कह दिया क्यूब, आगे is of the form ठीक है, 9m 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 plus 1 9m plus 1 और 9m plus 8. ठीक है। Yes. देखो वो एक बार क्यूब की बात करना है। अच्छा एक चीज देख के बताओ हमको, इसमें एक बार किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। अच्छा एक चीज सोचो, कोनो संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो और किससे डिविजिबल हो सकता है? 9 से छोट नंबर ढूंढो, 3. क्योंकि 9 में जाएंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलेगा, मतलब बहुत चेक करना पड़ेगा ना हमको। तो हम तनिका दिमाग लगाते हैं, देखते हैं कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो 9 से छोटा कौन नंबर से डिविजिबल होगा? 3. 3 से हम होगा ही होगा। तो इसलिए हम लोग इसमें डिवाइड कितना से कर रहे हैं? 3 से, काहे कि कम केस बने। ठीक, तो फिर मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अभी हमने क्या सोचा है? कितना से डिवाइड करने को सोचा है जी? कितना से सोचे डिवाइड करने का? 3 से सोचे है रे, 3 से। देखना है क्या लिखोगे ट्रांसलेट करके? ऑन डिवाइडिंग ए बाय 3 we get quotient q and रिमाइंडर ये लिखेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा का यूज करो, लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। का है रे यूक्लिड डिवीजन लेमा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर ग्रेटर होगा 0 से लेकिन स्मॉलर होगा ना, यहाँ ग्रेटर इक्वल दोनों होगा। अब सोचो कि बी किसको कहते हैं? जिससे डिवाइड करते हैं, डिवीजर को। बी किसको कहते हैं? डिवीजर को। तो अपना वाला क्वेश्चन में बी कितना है रे? 3 है। हाँ, अब यहाँ भी बउआ बी के जगह 3 हो जाएगा, लेकिन एक लफड़ा है। क्वेश्चन में क्या था? अपने पास तो अभी तक क्यूब नहीं आया, तो हम क्या करें? ऑन क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। ऑन क्यूबिंग, एक बार दोनों बगल क्यूब कर रहे हो तो ये हो गया ए क्यूब बराबर 3q प्लस आर का, है ना। अब देखो फॉर्मूला ही लगा रहे हैं हम लोग, a प्लस बी के होल क्यूब का क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, यही होता है ना।
यही लगा रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो लगाओगे, देखो एक की जगह कितना है 3, एक की जगह कितना है इसमें 3 क्यूब। एक कर क्यूब करोगे, एक कर क्यूब करने का मतलब क्या हुआ